सभी को जय मसीह की। मसीह मंडली चर्च की पहली ऑनलाइन मिडवीक सर्विस यानी साप्ताहिक सभा में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम विभिन्न स्थानों पे भी विभिन्न माध्यमों से परमेश्वर की आराधना आज की शाम कर सकते हैं। और जरूर हम व्यक्तिगत तौर से ना मिल पा रहे हो, लेकिन यकीन माने जब आज हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से हमसे बातचीत करेगा। जब आज हम स्तुति करते हैं, गीतों को गाते हैं, वचनों को सुनते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति आज व्यक्तिगत तौर से आपके परिवार में प्रवेश करेगी, आपकी परिस्थिति में प्रवेश करेगी। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु, कि होने दिया प्रभु कि विभिन्न परिस्थितियों के बीच में भी हमारे पास एक वो स्थान है जहां पे हम बड़े ही याद के साथ यीशु मसीह के द्वारा जा सकते हैं। धन्यवाद कि आप हमारा शरण स्थान है प्रभु। धन्यवाद कि हमारी सुरक्षा प्रभु और कहीं से नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहोवा की ओर से आती है। प्रभु आज के समय को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु तेरी जीवित सामर्थ्य उपस्थिति हम में से हर एक को पकड़ने प्रभु। आज की शाम जब हम आराधना करते हैं, तेरा सिंहासन प्रभु हमारे बीच में उतर आए प्रभु। जब हम आराधना करते हैं, हालेलुया प्रभु, जरूर ये एक नया तरीका है जिसके जरिए आज हम आराधना करने जा रहे हैं प्रभु जी। लेकिन हम जानते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति उतनी ही ज्यादा रियल होगी परमेश्वर। तेरी प्रकट उपस्थिति हमारे परिवारों में, हर एक उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु आज की संध्या प्रवेश करेगी जब हम आराधना करते हैं प्रभु। तो इस समय को हम आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। पवित्र आत्मा आइए और इस आराधना को बनाइए। पूरा नियंत्रण आप ही को देते हैं। इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे।
परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। ओ कलीसिया, आज की शाम में एक प्रार्थना हो जाए कि प्रभु तू हमारी स्तुतियों के बीच में विराजमान हो। तेरी उपस्थिति प्रभु, तेरी जीवित सामर्थ्य उपस्थिति हमारी स्तुतियों के ऊपर विराजमान हो जाए परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। स्तुतियों के बीच में विराजमान हो।
सच में प्रभु आज की शाम हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे स्तुतियों पर विराजमान होने वाला प्रभु है, हमारे जीवन में नया काम करने वाला प्रभु है। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं कि सच में आपकी हवा यहाँ पर है, आपका महसूस कर सकते हैं और आपकी आवाज यहाँ पर है प्रभु। और प्रभु जब हम आपके वचन से सुनने जा रहे हैं प्रभु, होने पे आपकी वो आवाज और स्पष्ट और सामर्थ्य रूप से हमारे जीवन में काम करे। इस छोटी सी आराधना को प्रभु और आने वाले पूरे समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं और एक प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अर्थपूर्ण आराधना के लिए। अब हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर के जीवित वचन से सुनेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप बड़ी गंभीरता के साथ बैठें और सुने कि परमेश्वर का आत्मा आज हमसे क्या कहना चाहता है। आप सभी को जय मसीह की। हम पिता परमेश्वर को एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से इस मिडवीक के सर्विस में हम सभी अपने अपने घर में बैठ के परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। आइए हम आज की वचन को मनन करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहदाता पिता परमेश्वर, इस समय हम दिल की गहराई से तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे उन सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जो हम सभी मानव जाति के ऊपर तूने रखा है। हे पिता परमेश्वर, इस समय हम अपने आप को तेरे हाथ में भी सौंपते हैं। जब हम तेरे जीवित वचन को कुछ समय के लिए मनन करते हैं पिता, ये हमारी तरफ से ना हो, लेकिन प्रभु तेरी ओर से, तेरी आत्मा की अगुवाई से हम तेरे वचन को मनन कर पाए। और प्रभु हम आशा करते हैं तू जो बात आज हमसे कहने जा रहा है, हाँ प्रभु, हम इससे आश्रित होंगे। और पिता परमेश्वर तू हमें मदद कर, हम केवल श्रोता मात्र ना बने, लेकिन प्रभु हम अपने जीवन में उसको लागू करने वाले बन सके। धन्यवाद पिता, हमारी दुआ को सुन के उत्तर दिया। यीशु के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज इस समय में जिन वचन को हम मनन करने जा रहे हैं, मैं आशा करता हूं यदि आपके पास पवित्र बाइबल है, मेरे साथ कृपया निकाल सकते हैं भजन संहिता उसका 18 अध्याय, भजन उसका 18, इसको हम खोल सकते हैं और पहले 2 पद को मैं आपके मध्य में पढ़ूंगा। यहां इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूं। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर इस वचन को पढ़े और सुने जाने में हम सभी को बहुतायत से आशीष करें। मेरे प्रिय मित्रों, आज का जो स्थिति हमारे पूरे विश्व भर में बना हुआ है, सचमुच जब हम उन सारी बातों को देखते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बातें फर्क को हम पाते हैं। और जब मैं इस वचन को मैं पढ़ रहा था, मेरे दिल में एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है कि मेरा परमेश्वर हमारा सुरक्षा है। मेरा परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। और इसलिए यहां पर दाऊद इस बात को कहता है कि यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, जब हम उस परमेश्वर के शरणागत होते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं, वो हमारा चट्टान बन जाता है, जो चट्टान कभी भी टूटने वाला चट्टान नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, जब उस परमेश्वर के ऊपर हम अपने जीवन को स्थापित करते हैं,
प्रभु कहता है इस परिस्थिति में कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और आज इस समय में कुछ बातों को हम लोग मनन करेंगे इस वचन के आधार पे। सबसे पहली बात, परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, क्या उत्साहित करना चाहता है? वो यही कहना चाहता है कि तुम किसी भी बात के लिए मत डरो। हम जब वचन को देखते हैं, पवित्र बाइबल में देखते हैं, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य के अंदर बहुत ऐसे प्रॉमिस वचन को हम पढ़ते हैं जहां परमेश्वर खुद कहता है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। नया नियम में भी यदि हम देखते हैं, स्वर्गदूतों के द्वारा खुद परमेश्वर इसी वचन को दे के कहता है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अलग अलग भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर लगातार इसी बात को अपने बच्चों के लिए, अपने इस मानव जाति के लिए यही सुंदर वचन कह के कहता है मत डरो। यह सच्चाई है। आज का जो स्थिति पूरे विश्व भर में बन चुका है, लोग पैनिक है, एक प्रकार का डर उनके जीवन में आ चुका है कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें यही कहता हूं, मत डरो। मेरे प्रिय मित्रों, पिछले दिनों में मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप को देख रहा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से डर धीरे धीरे मानव जाति के अंदर प्रवेश कर रहा है इस प्रेजेंट परिस्थिति को देखते हुए। एक महिला के घर में हर दिन सुबह न्यूज़पेपर आता है और वो महिला आज के समय में वो अपने हाथ में नहीं उठा पाती है और अपने रोटी बनाने वाली चिमटे से उस पेपर को उठाती है और प्रेस करती है, तब जाके वो पढ़ती है। इसके पीछे कारण क्या है? Yes, precaution is there, but at the same time there is a fear कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। इस जो कोरोना वायरस चारों तरफ है, उसकी वजह से मेरे जीवन में कुछ ऐसी बातें ना डेवलप हो जिसकी वजह से मैं परेशान हो जाऊंगी। ये सच्चाई है। आज पूरे समाज में ये भय की आत्मा, भय की बातें फैल रहा है। लेकिन परमेश्वर हमें यही एनकरेज करता है कि तुम किसी बात के लिए मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। और मेरे बेटे ने जो क्रूस के ऊपर महान बलिदान को दिया, उस पवित्र लहू को मैं तुम्हारे चारों तरफ छिड़क के सुरक्षा के बेड़े में तुम्हें रखा हूं। परमेश्वर हमें मदद करे। हम जब उसके ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर ने जो बुद्धि और ज्ञान को दिया है उसको इस्तेमाल करते हुए हम उसके सुरक्षा के बेड़े में पाए जाते हैं। यहाँ एक पद को मैं आपके मध्य में पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर हमें उत्साहित करना चाहता है। इसमें इस प्रकार लिखा है, दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय का 7वां पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और स्वयं की आत्मा दी है। कितनी अनोखी बात है। सबसे पहले परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि भय की आत्मा हमें नहीं दिया है, लेकिन वो हमें उत्साहित करके कहता है कि सामर्थ और प्रेम स्वयं की आत्मा दिया है। 3 बातों को यहां पर हम लोग प्राप्त करते हैं। वो है सामर्थ, वो परमेश्वर हर समय तैयार रहता है आपको और मुझे सामर्थ देने के लिए, ताकि हम गिर ना जाए। ये पहली बात है। दूसरी बात है प्रेम की बात। इस समय में प्रभु हमारे जीवन से उस प्रेम को भी देखना चाहता है कि हम उस परमेश्वर के प्रेम को दूसरों को बांटे। ये कैसे है? कैसी बात, किस प्रेम की बात कर रहा है? हाँ मेरे प्रिय मित्रों, वर्तमान परिस्थिति में बहुत सारे लोग लाचार हैं। यहां तक कि बहुत सारे लोगों के पास 2 वक्त की खाने के लिए भी उनके लिए परेशानी है। पिछले दिनों में मैं एक भाई से मैं बातचीत कर रहा था और उन्होंने कहा कि सर, मेरे पड़ोसी ने उनके घर के 2 पंखा लाके मुझे दे दिए और बोल रहे हैं कि मैं बेचना चाहता हूं क्योंकि अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ये सच्चाई है। लेकिन इस समय में हम जैसे मसीह समाज है, हम जैसे परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें आगे बढ़ के जिस रीति से भी पॉसिबल होता है, हम एक दूसरे को प्रेम दिखाने की जरूरत है, मदद करने की जरूरत है। तीसरी बात यहां पर हम देखते हैं, संयम की आत्मा। हो सकता है इस लॉकडाउन पीरियड में
हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के मानसिकता की बातों को डेवलप हो पा रहा है, लेकिन प्रभु हमें उत्साहित करता है कि हमें स्वयं के साथ इस लड़ाई में हम अपने आप को शामिल कर पाए। और प्रभु फिर से उसी बात को रिमाइंड करता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम किसी भी बात के लिए मत डरो। भजन संहिता उसका 23 का 4 पद बहुत ही सुपरिचित पद है। यहां पर दाऊद किस प्रकार से कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, कितनी सुंदर बात है। यहां पर उस बात को हम देखते हैं कि यहां दाऊद कहता है कि चाहे मैं उस भरी हुई अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तभी मैं नहीं डरूंगा। लेकिन अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन है यहां पर मुझे और अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें इस प्रकार लिखा है, ये दो आई वॉक द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ आई विल फियर नो इविल फॉर यू आर विथ मी। मेरे प्रिय मित्रों, यहां केवल अंधकार से भरी हुई तराई नहीं है, लेकिन अंग्रेजी ट्रांसलेशन में यहां पर मृत्यु की बात को भी लेके आया है। और यहां दाऊद कहता है कि चाहे मृत्यु की तराई से होकर भी मैं चलूं, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आज प्रभु हमें यही वचन कह के उत्साहित करना चाहता है कि हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ है। मैं जल्दी से आगे की बात को आपके सन्मुख रखना चाहूंगा। ये एक बहुत ही अनोखा समय है। ये जो कुछ भी संसार में हो रहा है परमेश्वर के नॉलेज में ही हो रहा है, क्योंकि वचन उसी चीज को कहता है, कोई भी बात परमेश्वर के बिना अनुमति के नहीं होता है। और प्रभु हमें मौका दिया है कि हम अपने घरों में बैठ के उसके साथ समय को बिताएं। ये जो क्वारंटाइन का समय है अर्थात लॉकडाउन का समय है, ये परमेश्वर के लिखे हुए किताब में पाया जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं इस समय में उस वचन को मैं आपके सन्मुख पढ़ना चाहूंगा जो यशायाह नबी की किताब उसका 26वां अध्याय का 20 पद को मैं आपके सन्मुख पढ़ना चाहूंगा। और यहाँ पर परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता जो यशायाह नबी थे, इस बात को यहाँ पर कहते हैं, हे मेरे लोग, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। कितनी सुंदर बातें हैं। ये बातें ऑलरेडी परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। और प्रभु आज हमसे यही उम्मीद करता है कि हम अपने घरों में जब पाए जाते हैं, हम अपने दरवाजे को बंद करके उस परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को स्पेंड करें। लेकिन इस समय को हम कैसे स्पेंड कर सकते हैं? ये अच्छी बात है, हम उत्साहित करते हैं, हम प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए निवेदनों को लेके आना है। Yes, it is true। और जब हम इन समय में हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को भी निरीक्षण करें, हम अपने आप को भी जांच लें। और प्रभु हमें ये मौका दिया है, हम पूरी तरीके से जो परमेश्वर का एक डिमांड है कि we should be holy and righteous, परमेश्वर की उपस्थिति में उन सारी बातों को लेके आना है। यदि हमारे कोई भी ऐसे कमजोरी से हम अपने परमेश्वर को दुख देते हैं, दर्द देते हैं, हमें उन सारी बातों को परमेश्वर के चरणों में रखना है कि हे प्रभु, इन सारी बातों से यदि मैं तुझे कहीं पर भी दुख दिया है, तू मुझे क्षमा कर। हमें पश्चाताप की आत्मा को परमेश्वर के सामने ला के रखना जरूरी है, ताकि प्रभु वह उन सारे जो कमजोरियां हमारे जीवन में पाए जाता है वो क्षमा करे। और कहता है कि तुम दरवाजे को बंद करके रखो। और प्रभु यीशु मसीह वो खुद उस चीज को कहता है, जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम अपने कोठरी में जाके दरवाजे को बंद करके अपने स्वर्गीय पिता के साथ तुम बातचीत करो। मेरे प्रिय मित्रों, ये यही समय है। परमेश्वर के हर एक वचन यहाँ पर पूरा हो रहा है
कि हमें अपने आप को उस परमेश्वर की उपस्थिति में रखना है, व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में रखना है। और वचन बहुत सुंदर से कहता है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, वो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। हो सकता है पिछले दिनों में हम कुछ ऐसे स्थिति में रहते हैं, हमारी कमजोरी की वजह से हम गिर जाते थे, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। और इसलिए प्रेरित की किताब उसका 1 अध्याय का 8 पद में उसी वचन को हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आती है तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया! कितनी उत्साहपूर्ण वचन है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, वो परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। और जब हमारे जीवन में सामर्थ आता है, हमारे जीवन में नई नई गवाही को हम लोग देख पाते हैं, और उन सारे गवाही से दूसरे लोग आशीषित हो पाते हैं। प्रभु हमें मदद करे, सहायता करे इस वचन की गंभीरता को समझने के लिए। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आगे और कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। वो है, परमेश्वर चाहता है जब हम इन दिनों में हम अपने घरों में उस परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं, हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सच है, आज हमारा जो जीवन है एक विपरीत परिस्थिति में पाया जाता है, एक नकारात्मक परिस्थिति में पाया जाता है। पूरे विश्व के लोग परेशान हैं। अलग अलग देशों में कोशिश किया जा रहा है कि इस परिस्थिति से हम कैसे बाहर निकल के आएंगे, और हम लोग चिंतित हो जाते हैं। बहुतों के जॉब जा चुका है, बहुत लोग खाना को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लोग इस बात को भी सोच रहे हैं कि अगले 4 महीने 3 महीने के बाद किस प्रकार से हमारे जीवन में परिस्थिति बनेगा। क्या सचमुच ये सारी चिंताएं हमें घेर रखा है? लेकिन प्रभु कहता है तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। इस समय मैं आपके मध्य में एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, जहां इस प्रकार लिखा है, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 6 पद। यहाँ बहुत सुंदर रीति से यहाँ पर लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। प्रभु चाहता है कि हम किसी भी बात की चिंता ना करें, लेकिन उसके उपस्थिति में जब आए हैं, धन्यवाद के साथ, वो प्रार्थना विनती के साथ उसके सन्मुख हम लेके आए, क्योंकि वो हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे जीवन में कोई भी आशा नहीं है, कोई भी ऐसे दिशा दिख नहीं रहा है कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। हो सकता है हमारे पूरे संसार का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड नीचे गिर चुका है, लेकिन प्रभु कहता है तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे सारे परिस्थिति को जानता हूं और संभालने के लिए मैं तैयार हूं। यहां मैं एक और पद आपके मध्य में पढ़ना चाहूंगा और आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जो यशायाह नबी की किताब उसका 43 का वर्स 19। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया! हो सकता है आज हमें ऐसा लगता है कि हमारे इस देश में वो आशीष की बारिश कहीं ना कहीं रुक गया है, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उस निर्जल रूपी जो नदियां है वो दिख रहा है। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ही जंगल में मार्ग को बनाऊंगा जहां पर कोई रास्ता तुम्हें दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही जो सूखी नदियां बह रही है उसमें मैं जल को भर दूंगा जिसपे तुम आशीषित हो सकते हो। मेरे प्रिय मित्रों, आज के इस समय में परमेश्वर हमें यही उत्साहित करता है कि तुम भयभीत मत हो, तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे संग हूं। उसके साथ साथ प्रभु हमारे जीवन से उन सारी बातों को देखना चाहता है जिसके लिए प्रभु हमें क्षमा करने के लिए इंतजार करता है। और प्रभु हमें इसी बात को कहना चाहता है कि डोंट बी डिस्करेज, डोंट वरी,
आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को दूर करूंगा और तुम्हें संभालूंगा, क्योंकि मैं ही वो पत्थर हूं, मैं ही वो चट्टान हूं जिसके ऊपर तुम अपने आप को रखे हो। प्रभु हम सभी को बहुतायत से आशीष करे, मदद करे। आज ये जो वचन को हमने, इस संदेश को जो हमने सुना है, हमारे जीवन में प्रभु और उत्साहित करे, ताकि हम एक दूसरे के लिए एनकरेजमेंट बन सके, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके और परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते हुए हम अपने जीवन में पा सके। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहदाता पिता परमेश्वर, हम तुझे दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। पिता तू फिर एक और बार तेरे पवित्र वचन से हमें उत्साहित किया है कि हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि तू हमारे साथ है। हाँ पिता परमेश्वर, हम तुझे दिल की गहराई से इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि इस परिस्थिति में प्रभु तू हमारे जीवन को परखना चाहता है और प्रभु उन सारी कमजोरियों को तू दूर करना चाहता है, ताकि हम तेरी ओर से सामर्थ को पाके प्रभु हम अपने जीवन में नई गवाही को बना सके, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। पिता परमेश्वर, हम तुझे दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि तू कहता है किसी बात के लिए चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बना चुका हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमारे विश्व के लिए एक नया मार्ग को बना चुका है पिता परमेश्वर। आप प्रभु, जहां पर हमें कोई उपाय दिख नहीं रहा है पिता परमेश्वर, हमारे डॉक्टर को उपाय नहीं मिल रहा है, हमारे साइंटिस्ट को उपाय नहीं मिल रहा है पिता, तू उसके लिए बना चुका है। इस बात को तुझे हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु तू अपने निर्धारित समय में उन सारी बातों को प्रकट करके हमारे विश्व के परिस्थिति को बदलने जा रहा है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, हमारी दुआ को सुन के तूने उत्तर दिया। फिर एक और बार प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष करे। धन्यवाद।